ग्रेटर नोएडा में बड़ी वारदात, दिन दहाड़े घर के बाहर युवक की गोली मारकर हत्या। पुलिस ने मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया। 3 आरोपियों ने घेर कर गोली मारी। पुरानी रंजिश के चलते हत्या की घटना को दिया गया अंजाम। कुछ दिन पहले ही जेल से छूटा था मृतक। कुल्लू की मणिकरण घाटी में भयानक भूस्खलन, बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़े गिरने के बाद से सड़क बंद, वीडियो वायरल। यूपी के बुलंदशहर में कुआं पूजन और जागरण में डीजे बजाने को लेकर 2 पक्षों में टकराव। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने दलित के घर पर घुसकर महिलाओं को पीटा भी। पुलिस ने 14 नामजद जबकि 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर की। जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने का भी आरोप। अमरोहा में बीजेपी के दलित विधायक की गाड़ी पर पथराव, 2 युवक गिरफ्तार। चौकी इंचार्ज समेत 1 सिपाही सस्पेंड। कानपुर में रील बनाते समय ट्रांसजेंडर को कांस्टेबल ने किया किस, वीडियो वायरल होते ही कांस्टेबल ने रील हटाने की लगाई गुहार। वीडियो की सत्यता और स्थान की पुष्टि जारी है। सूरत में हाईवे पर कई बार सड़क पर पलटती हुई दिखी और घटना सीसीटीवी फुटेज में सामने आया। नागपुर में नशा तस्करी का एक बड़ा मामला, 2.5 करोड़ रुपए का गांजा बरामद। कोलकाता से मुंबई तस्करी करके ले जाया जा रहा था। शाहजहांपुर में 12वीं के छात्र की जगह परीक्षा देते एक फर्रुखाबाद का सॉल्वर पकड़ा गया। परीक्षार्थी के नाम से अपना फोटो लगाकर आधार कार्ड और प्रवेश पत्र इसने तैयार करवाया। ग्वालियर में टोल प्लाजा पर फायरिंग घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। आरोपी ने कहा कि या तो हाईवे बनाओ या टोल हटाओ। करनाल में रोडवेज बस ड्राइवर ने टैक्सी ड्राइवर को दी गालियां। विवाद कट मारने को लेकर हुआ था। बस चालक का वीडियो वायरल। झारखंड के चतरा में दर्दनाक हादसा, एयर एम्बुलेंस क्रैश, मरीज डॉक्टर समेत 7 की मौत। रांची एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी। मेरठ में दर्दनाक हादसा, मकान में आग लगने से 2 महिलाओं समेत 5 बच्चे झुलस गए। 5 बच्चों समेत 6 की मौत। सूरत के उधाना इलाके में मकान में लगी भीषण आग, एक व्यक्ति का सफल रेस्क्यू। समय रहते घर में रखे हुए गैस सिलेंडर बाहर निकाले गए। बड़ा हादसा भी टला। सिरोही में असंतुलित होकर पलटा तेल से भरा हुआ टैंकर, सैकड़ों लीटर तेल सड़क पर गिरा। तेल भरने के लिए लोगों में भीड़ होड़ दिखाई दी। शिमला में बकरी फार्म में युवक पर तेंदुए का हमला, वफादार कुत्ते ने जान पर खेलकर बचाए मालिक की जान, वीडियो भी वायरल। दिल्ली के मयूर बिहार इलाके में सात सिटी मॉल की पार्किंग में कार के अंदर तलाश मिली। गोवा में नगर नियोजन अधिनियम और भूमि रूपांतरण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे लोग। ललितपुर में तेज रफ्तार स्लीपर बस ने बाइक सवारों को कुचल दिया। बाइक सवार 3 युवकों की मौत। उदयपुर में तेज रफ्तार ट्रेलर ने कार को मारी जबरदस्त टक्कर, हादसे में कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त, कार सवार गंभीर रूप से घायल। सहारनपुर में जिला अस्पताल के इमरजेंसी में हंगामा, डॉक्टर मरीज में मारपीट, सीसीटीवी फुटेज आया सामने। कटिहार में शराब तस्करी का नया तरीका, ट्रेन के नीचे छुपाकर विदेशी शराब की खेप को बंगाल से कटिहार लाया गया, तस्वीरें सामने। बाराबंकी में गांव की आपसी लड़ाई में अराजक तत्वों ने तोड़ी अंबेडकर की मूर्ति। पिता के कहने पर युवक ने गांव में लगी हुई अंबेडकर की प्रतिमा को तोड़ा। अयोध्या में रमजान और होली से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग ने किया निरीक्षण, खाद्य तेल की खेप जब्त की गई। मेरठ में रैपिड रेल में मुस्लिम युवकों के सामने भारत माता की जय, वंदे मातरम जैसे नारे लगाए गए, वीडियो वायरल। वेस्ट दिल्ली के तिलक नगर इलाके में नाबालिग की मौत का सनसनीखेज मामला, पैसिफिक मॉल के पास से बच्चे का शव हुआ बरामद। इलाके में तनाव का माहौल। परिजनों ने जताई है हत्या की आशंका, आरोपी को छोड़ने का आरोप लगाते हुए परिजनों ने जमकर हंगामा भी मचाया। ग्रेटर नोएडा में संगीन आपराधिक मामले में गवाह को धमकी दी गई, पाकिस्तानी नंबर से फोन कॉल करके जान से मारने की धमकी दी गई, अब एफआईआर। कोटा में नीट की तैयारी कर रहे एमपी के छात्र का नहर में शव मिला, 6 दिनों से लापता था छात्र। गोरखपुर में समाजवादी पार्टी के छात्र नेता के घर पर 8 राउंड फायरिंग का वीडियो आया सामने, छात्र नेता की मां को थप्पड़ भी मारा गया। ओडिशा के भुवनेश्वर में सुपरमार्केट में लगी अचानक आग, कोई जनहानि की खबर नहीं। जालौन में कोचिंग सेंटर बना अखाड़ा, छात्रों के दो गुट आपस में भिड़े, ईंट पत्थर चले, वीडियो वायरल। रामनाथपुरम में कई वाहनों को टक्कर मारने वाले लापरवाह ड्राइवर को लोगों ने पकड़कर पीटा, फिर पुलिस के हवाले किया। इटावा के स्पा सेंटर में पकड़े गए विदेशी युवती को डिपोर्ट करने की तैयारियां, भेजा गया दूतावास। हिरासत में ली गई बरेली की लड़कियों को परिजनों को सौंपा गया।
बीएसएनएल डायरेक्टर विवेक बंजल का शाही दौरा रद्द। प्रयागराज प्रोटोकॉल सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद से लिया गया फैसला। अमेठी में बहन के साथ शादी के बाद धोखा देना जीजा को पड़ा भारी। युवक ने जीजा को मौत के घाट उतार दिया। तुमाकुरू में फिल्मी अंदाज में गहनों की चोरी का भंडाफोड़। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। रोहतास में एक स्कॉर्पियो से 16 किलो गांजा जब्त। 2 तस्कर भी पकड़े गए। पुणे के एक स्पा सेंटर में पुलिस की छापेमारी। खिड़की से कूदने पर युवती की मौत हो गई। मैनेजर गंभीर रूप से घायल है। टिहरी के जंगल एक बार फिर से आग की चपेट में है। आग से लाखों की वन संपदा खाक। तेज आंधी तूफान के चलते आग ने विकराल रूप धारण किया। लखनऊ में एक घर में रखे हुए नीले ड्रम से शख्स का आधा कटा हुआ शव बरामद हुआ। बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार किया। नोएडा में थार की टक्कर से घायलों के परिजन देर रात सड़क पर उतर गए और बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया। लखनऊ में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसा। 5 लोगों की मौत, कई यात्री घायल। बहराइच में कबाड़ी की दुकान में पकड़े गए प्राथमिक स्कूल की निःशुल्क किताबों के मामले में घिरे बीएसए। पुलिस ने 4 लोगों को जेल भेज दिया। एआई समिट हंगामे के मामले में बड़ा एक्शन। इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार। 4 दिनों की पुलिस कस्टडी। उदय भानु को पुलिस ने बताया हंगामे का मास्टरमाइंड। गिरफ्तार करने के बाद से उदय भानु का मेडिकल करवाया गया। एआई समिट प्रदर्शन मामला दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर हुआ। इस मामले में आगे की क्राइम ब्रांच की इंटरस्टेट सेल इन्वेस्टिगेशन करेगी। राहुल गांधी ने यूथ कांग्रेस अध्यक्ष की गिरफ्तारी पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की। ट्वीट करके लिखा कि मुझे युवा कांग्रेस के अपने बब्बर शेर साथियों पर गर्व। सरकार पर हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि सत्ता को सच का आईना दिखाना अपराध नहीं है, देशभक्ति है। एआई समिट हंगामे मामले में गिरफ्तारी पर गरमाई से छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल कार्रवाई को गैरकानूनी बता रहे हैं और यह लोकतंत्र पर सीधा हमला है कहा। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सरकार पर हमला बोलते हुए सभी गिरफ्तार हुए लोगों की रिहाई की मांग के साथ ही कहा कि सभी आरोपों को भी वापस लिया जाना चाहिए। बीजेपी प्रवक्ता राधिका खेड़र ने पलटवार करते हुए कहा कि हंगामा कांग्रेस हाईकमान के आदेश पर ही हुआ, इसीलिए उदय पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा। शंकराचार्य विवाद मामले में सूत्रों से बड़ी खबर। यौन उत्पीड़न के शिकार हुए दोनों शिष्यों का पुलिस ने मेडिकल करवाया। सूत्रों के मुताबिक दोनों पीड़ित शिष्यों ने कलमबंद बयान और वीडियो रिकॉर्डिंग पर भी बयान दर्ज उनका हुआ है। दोनों ही शिष्यों ने एफआईआर में दर्ज यौन उत्पीड़न के बयान को दोहराया है। यौन उत्पीड़न मामले में फंसे शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे। अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने आरोपों पर सवाल उठाते हुए जांच की मांग की। सारे आरोपों को झूठा बताया। लखनऊ यूनिवर्सिटी स्थित बारादरी मस्जिद में तालाबंदी को लेकर हिंदू और मुस्लिम समुदाय के छात्र आमने सामने आए। नमाज के विरोध में हनुमान चालीसा का पाठ। दर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों के साथ हल्की झड़प। बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश को लेकर बवाल बढ़ा। लखनऊ विश्वविद्यालय नमाज विवाद में सख्ती। लाल बारादरी में नमाज पढ़ने पर 13 छात्रों को नोटिस। 50-50 हजार की निजी मुचलके और जमानत भरने का आदेश भी। नोटिस में आरोप लगाया गया कि संबंधित छात्रों ने विश्वविद्यालय परिसर में निर्माण कार्यों को बाधित करने का प्रयास किया। सड़क पर बैठकर नारेबाजी भी की। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के बयान और चौकीदारों पर लाठीचार्ज के मुद्दे पर बिहार विधानसभा में विपक्ष का हंगामा। विधानसभा में विपक्ष के हंगामे के बाद उठ खड़े हुए नीतीश कुमार और आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र मित्ती की नोकझोंक भी हुई। संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने चौकीदारों की मांगों पर विचार करने का भरोसा भी दिया और मंत्री विजेंद्र यादव भी सरकार के बचाव में ही उतरे। सम्राट चौधरी के बयान पर आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र का पलटवार। कहा कि गृह मंत्री हैं लेकिन उनके बयान से आरजेडी नहीं डरने वाली। बिहार विधान परिषद में सम्राट चौधरी का हाई वोल्टेज बयान। नीट छात्रा मौत मामले में विपक्ष के हंगामे पर कहा कि टारगेट मैं हूं लेकिन इलाज सबका होगा। नीरज जी, टारगेट आजकल सम्राट चौधरी हो गए। कोई गलतफहमी मत रही। एक एक आदमी का इलाज करूंगा, किसी को छोड़ नहीं सकता। एक एक आदमी का रिकॉर्ड है। विपक्ष को चेतावनी भरे लहजे में संदेश दिया। बोले कि कोई गलत फहमी मत पालिए। सबकी फाइल मेरे पास है। शासन उचित समय पर निर्णय लेता है। तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार पर जमकर साधा निशाना। कहा कि 21 सालों में बिहार में केवल अपराध, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अफसरशाही बढ़ी है।
सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए तेजस्वी ने कहा कि बिहार का यह दुर्भाग्य है कि बिहार को एक अचेत मुख्यमंत्री मिला है। कल से बिहार के 3 दिवसीय दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। तीनों दिन सिर्फ सीमांचल के बॉर्डर इलाकों में रहेंगे गृह मंत्री। इस दौरान गृह मंत्री शाह सीमांचल जिलों के अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। घुसपैठ के मुद्दे पर विशेष ध्यान होगा। आज बिहार के दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, प्रदेशाध्यक्ष संजय सरावगी की मां के श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल। शंकराचार्य विवाद मामले में नया सियासी घमासान। आरजेडी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि खुद पर लगे हुए आरोपों को मिटाने और दूसरों को फंसाने के आदी हैं बीजेपी वाले। आज 12 बजे से विधान परिषद की कार्यवाही और विधानसभा में कुल 4 विधेयक भी पेश। दिल्ली में अरुणाचल प्रदेश की 3 लड़कियों पर नस्लीय कमेंट्स मामले में अरुणाचल प्रदेश के सीएम ने लिया संज्ञान। सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए घटना को निंदनीय बताया। गोरखपुर एम्स में नागालैंड की महिला डॉक्टर से नस्लीय दुर्व्यवहार। मेघालय के सीएम ने घटना की निंदा करते हुए प्रशासन सख्त कार्रवाई की मांग की। केरल विधानसभा में ऐतिहासिक नेटिविटी कार्ड विधेयक पास। निवास पहचान पत्र को मिलेगी कानूनी वैधता। केरल विधानसभा में सबरीमाला सोना चोरी मामले में लगातार दूसरे दिन घमासान। विपक्ष ने फिर से किया वॉकआउट। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार बोले कि यह बयान विपक्ष की हताशा और निराशा को दर्शाता है। सरकार बनाने की हिम्मत नहीं है। इंदौर पीठ ने भोजशाला मंदिर मस्जिद केस में सुनवाई करते हुए सभी पक्षकारों को अपनी अपनी आपत्तियां सिफारिशें पेश करने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दी है। जबलपुर रेलवे ओवरब्रिज गिरने के मामले में एमपी रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने दर्ज करवाई एफआईआर। बागड़ इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के खिलाफ केस दर्ज। रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने एफआईआर में ब्रिज के निर्माण में घोर लापरवाही, घटिया सामग्री के इस्तेमाल का जिक्र किया। भोपाल में प्रस्तावित किसान महापंचायत से पहले राजनीति। सीएम मोहन यादव ने राहुल गांधी पर किसानों को भ्रम में डालने का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ के भिलाई में 14वीं अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता का शुभारंभ डिप्टी सीएम विजय शर्मा पहुंचे। देश भर में 22 राज्यों के 437 प्रतिभागियों ने भाग लिया। 285 पुरुष जबकि 152 महिला खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। रायसेन हल्लाली डैम में सीएम ने छोड़े 5 दुर्लभ गिद्ध। जीपीएस टैग के साथ निगरानी भी शुरू। पुंछ के 85 वर्षीय खिलाड़ी ने एमपी में किया शानदार प्रदर्शन। दौड़ प्रतियोगिता में जीते 2 स्वर्ण जबकि 1 कांस्य पदक। भव्य स्वागत भी हुआ। T20 वर्ल्ड कप के सुपर रीड्स का मुकाबला आज इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच में होगा। शाम 7 बजे खेला जाएगा मैच। कृष्ण नगरी मथुरा में छाया होली का खुमार। रसिया गाया। नौढोल नगाड़ों की धुन पर झूमते दिखे श्रद्धालु। श्रद्धालुओं पर जमकर उड़ाए जा रहे रंग गुलाल। फिजाओं में घुला है कृष्ण भक्ति और होली के रंग। डिब्रूगढ़ में पॉसम शो डॉग कार्निवल का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में लोगों ने अपने डॉग के साथ लिया इसमें भाग। तूतुकुड़ी में महिला मछुआरों को मिली है सौगात। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 10 इलेक्ट्रिक पिंक ऑटो को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। असम गुवाहाटी में असोमी सरस मेले का शुभारंभ हुआ। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान इसमें शामिल हुए। उदयपुर में रश्मिका और विजय देवरकोंडा की शादी की रस्में आज से। मेहंदी के बाद कल हल्दी और संगीत सेरेमनी। 26 फरवरी को एक दूसरे का हाथ थामेंगे दोनों। उज्जैन के बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे मेधा शंकर। तुलसी विधि विधान के साथ की पूजा। गूगल सीईओ सुंदर पिचाई से मिली फराह खान। सोशल मीडिया पर फराह खान ने शेयर की तस्वीरें।